दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार आईटीआई का जो एग्जाम हुआ था उसका जो है ना रैंक कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आपको अपना रैंक कार्ड कैसे देखना है और कैसे पता लगेगा कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, रैंक कार्ड देखने के लिए आपको सिंपली गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च करना है, BCECE लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप लिख के ये सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ना बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का वेबसाइट खुल के आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में अगर आप देखिएगा तो एक नंबर में रैंक कार्ड ऑफ आईटीआई कैट 2024, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बताया जाएगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा 2024। यहाँ पे रैंक कार्ड ऑफ आईटीआई कैट 2024। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक और दूसरा है ओपन मेरिट लिस्ट रैंक। तो अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक का मतलब क्या होता है और ओपन मेरिट रैंक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले में आपका रैंक क्या है, ये चेक करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक चेक करना होगा। और पूरे राज्य में यानी कि बिहार में आपका रैंक कितना है उसके लिए आपको ओपन मेरिट रैंक चेक करना होगा। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ना रोल नंबर फिल करने का सेक्शन आएगा। तो हम यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करेंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको डे फिल करना है, फिर मंथ फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे ईयर फिल करना है और शो रैंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप शो रैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका रैंक दिखाया जाएगा। अब रैंक में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे आईटीआई डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखा रहा है जो कि ईस्ट चंपारण है। ईस्ट चंपारण का आईटीआई कॉलेज का कोड 19 होता है, इसलिए यहाँ पे आप देखिएगा तो अनरिजर्व रैंक में भी यूआर से पहले 19 लगा हुआ है और टोटल रैंक यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस रैंक बताया जा रहा है। अब इसके मतलब क्या होता है ये आप लोगों को समझना होगा। देखिए, यहाँ पे मतलब जिस जिले से हमने फॉर्म को अप्लाई किया है उस जिला में मेरा जनरल कैटेगरी का रैंक 322 है और अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रैंक जो है वो 24 है। इस तरह से आप लोग अपना रैंक चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो एक और ऑप्शन होगा जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका ओपन रैंक यानी कि पूरे स्टेट में रैंक कितना है। पूरा राज्य का रैंक चेक करने के लिए यहाँ पे आपको ओपन मेरिट रैंक कार्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको डे फिल करना है, फिर यहाँ पे अपना मंथ फिल करना है कि जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है और उसके बाद यहाँ पे ईयर फिल करना है और शो रैंक के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो रैंक दिखाएगा ना ये रैंक आपके पूरे राज्य का रैंक दिखा रहा है। हालांकि इस रैंक से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया है ना उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन होता है और उसी डिस्ट्रिक्ट का रैंक आपका मायने रखता है। अब यहाँ पे जैसे आप देखिएगा तो यूआर 322 दिखा रहा है, ईडब्ल्यूएस 24 दिखा रहा है। तो कैसे पता लगेगा कि इस रैंक से एडमिशन होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए उसका एक नोटिस है। उस नोटिस की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये नोटिस है। इस नोटिस जो है ना वो 16 नंबर पेज पे आप आइएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा आईटीआई वाइज कैटेगरी वाइज जो है ना सीट को बताया हुआ है। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो आईटीआई दीघा पटना में जो है ना कितना सीट है यहाँ पे देखिएगा। तो आईटीआई पटना, सबसे पहले पटना जो है बिहार का राजधानी है, तो जो भी लोग पटना से बिलोंग करते हैं उन सब का सीट यहाँ पे बताया हुआ है। अब अगर हम आईटीआई टोटल पटना की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 2116 सीट जो है ना वो पटना में है। यानी कि अगर आपका 2000 तक रैंक है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। पटना के जितने भी अनुमंडल हैं उन सभी अनुमंडलों को मिलाकर टोटल यहाँ पे 2116 सीट है और यहाँ पे आप देखिएगा तो कैटेगरी वाइज बताया हुआ है। तो इस तरह से आपको अपना कैटेगरी चेक करना है कि मेरा जो रैंक है ना वो यहाँ पे जो सीट दिखाया गया है क्या उससे कम है। अगर मान लीजिए कि उससे कम है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 210 सीट बताया गया है। अब ये 210 सीट जो है वो किस कैटेगरी में है तो ईडब्ल्यूएस में है। यानी कि जो लोग पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अगर उनका रैंक 210 से नीचे है या उससे थोड़ा बहुत इधर उधर है तो आपका एडमिशन हो सकता है। उस तरह अगर हम गया में बात करें तो यहाँ पे आप देखिए टोटल गया का सीट बताया हुआ है कि 1100 सीट है, जिसमें 100 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। इस तरह से आपको अपना रैंक चेक करना है। अगर हम भागलपुर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए टोटल भागलपुर का सीट बताया हुआ है कि 1132 सीट है। उसके बाद यहाँ पे डेहरी ऑन सोन है, तो अब डेहरी ऑन सोन में देखिए कितना सीट बताया हुआ है। ये बताया गया है कि डेहरी ऑन सोन में जो इसका टोटल सीट है 1068 सीट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नवादा है। अब नवादा में देखिए तो यहाँ पे जो है ना केवल नवादा जैसे हम बोल रहे हैं ना तो नवादा में जितने आईटीआई होंगे पूरे अनुमंडल को मिला के पूरा बताया। जैसे नवादा में 676 सीट है। उसके बाद आईटीआई बक्सर है। अगर हम आईटीआई बक्सर की बात करें तो यहाँ पे 640 सीट है। अगर हम आईटीआई मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में बताया हुआ है कि 1004 सीट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी है। अगर हम सीतामढ़ी की टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल सीतामढ़ी का सीट बताया हुआ है कि टोटल जो सीतामढ़ी में सीट है
वो 788 सीट है। उसके बाद है सोनपुर सारण, इसमें बताया हुआ है कि सोनपुर सारण में जो टोटल सीट है वो 1300 यहाँ पे 68 सीट है, 1368 है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोपालगंज में है, गोपालगंज में अगर हम बताएं तो 644 सीट है। उसके बाद आईटीआई मोतिहारी है यानी कि ईस्ट चंपारण है। अगर हम ईस्ट चंपारण की बात करें तो ईस्ट चंपारण में बताया हुआ है कि 1568 सीट है। अगर इतना तक आपका रैंक है यानी कि 1568 सीट है, अगर 1600-1700 रैंक है तो आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो एडमिशन होने में मतलब दिक्कत आएगा। लेकिन एडमिशन लेने में और मनपसंद ब्रांच लेने में बहुत अंतर होता है। मनपसंद ब्रांच लेने पे आपको जो है ना रैंकर बनना होता है यानी कि टॉप रैंकर बनना होता है। तो इस तरीके से आप जो है ना इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और पूरा अपना डिस्ट्रिक्ट में और अनुमंडल में सीट देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आईटीआई कैट 2024 का रैंक कार्ड आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।